अच्छा, आईयूपीएससी में पहले सिलेक्शन या नंबरिंग, उसके बाद उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइट ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद टॉन, टॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। अच्छा, अमाइन का फॉर्म में डॉन, डॉन के फॉर्म में नाम अमाइन, थायोल, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड अलाइड। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कॉमन नेम में एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, एसिड का इक एसिड, ईस्टर का एड, साइनाइड का। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिर भी कंपाउंड अलग। आईयूपीएससी नाम अलग हुआ तो स्ट्रक्चरल, सेम हुआ तो स्टीरियो। स्टीरियो के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएससी नाम सेम, फिर भी वो अलग। कंफर्मेशन में रोटेशन, बताइए कंफर्मेशन में स्टैगर बनाएंगे, क्लिफ स्टैगर, गॉसियन हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस। साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए चेयर का होके क्यों रह गया? स्टैगर। दो बच्चे एक्सेल इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल कौन सा बच्चा ज्यादा स्टेबल है? इक्विटोरियल, बताया था ऐसा। अच्छा, जीआई शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी रिंग में डबल बॉन्ड। जीआई कब तक शो नहीं करेगा? 7, अब 7 करेगा नहीं करेगा? रिंग में दो sp3 पर डिफरेंट आ जाए, जीआई शो होगा नहीं होगा? सेम ग्रुप सेम साइड से होगा या ट्रांस अपोजिट होगा? सिस ट्रांस सेम है या अलग? क्या अलग है? डिस्टेंस। किसका कम नहीं है, किसका ज्यादा है? सोडियम बोराइडेट कितनों को, किस किस को? एसिड अलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनेगा? अल्कोहल। रेड फास्फोरस का क्या नारा? जो जो भी टकराएगा अल्केन। ZnHgScl क्या है? मेंशन मेंशन क्ली मेंशन, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2 KOH क्या है? ऊ, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। और आ गया लाहा, फंक्शनल को क्या बोलेगा? आहा, इन बोलेगा, इन बोलेगा, आइन बोलेगा, पोलर पाई बोलेगा या नॉन पोलर? पोलर। बताओ, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, एसिड बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, अमाइड बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन। न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू। अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे ठीक है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सिस ट्रांस, क्या पढ़ रहे थे? सिस ट्रांस। जब सेम ग्रुप सेम साइड होता है उसे क्या बोलते हैं? सिस। अपोजिट होता है क्या बोलते हैं? ट्रांस। बच्चों, सिस ट्रांस में जैसे इस तरह का फोटो, शायद मैंने बताया नहीं बताया, नो आइडिया, ठीक है। ये फोटो दे दिया। अब इसमें अगर हमें सिस और ट्रांस चेक करना है कि सिस होगा या फिर ट्रांस, तो देख लेते हैं। साहब, ये डबल बॉन्ड यहां बना दिया, बताओ आपको सिस दिख करवाया था क्या सेक्शन? लिखने के लिए बोल दिया था, नोटबुक में नहीं लिखा हुआ है। ओके, बोर्ड पर देखें। अब देखो इसको कैसे देखते हैं, यहां पर ये फोटो है, अब ये डबल बॉन्ड है, इसको और मैं ऐसे लिख दूं, बताओ आपको सिस दिख रहा है या ट्रांस? तो मैंने सिस डिसाइड कैसे करा? ये दोनों करीनाएं जो है, दोनों एंड सेम डायरेक्शन है या अपोजिट? सेम। सेम है तो क्या बोलेंगे? सिस। ये बताइए, दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? सेम। तो सिस या ट्रांस? सेम। तो बताइए, ये दोनों कार्बन क्या अरेंजमेंट दिख रहा है? सिस। समझ में आया? ओके, यहां पर जो है ऐसा फोटो आपको दे दिया और इसमें ऐसा फोटो दे दिया, बताओ। देखो कैसे, ये कार्बन और ये कार्बन का एंड देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? तो क्या है? ट्रांस। अब अगर ये ट्रांस है तो ये बताओ ये क्या है? अच्छा, ये बोलो ये क्या है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। एक्चुअल डबल बॉन्ड यहां पर देखना है, इसमें ये दोनों कार्बन अपोजिट है तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांस।
ठीक है, इसको भूल जाइए। अगर इसको चेक करना है तो ये दोनों कार्बन का डायरेक्शन सेम है, तो इसे क्या बोलेंगे, सिस। तो इस तरह से आप सिस ट्रांस को चेक कर सकते हैं, जैसे ये फोटो बना दिया और अब आपको डिसाइड करना है कि सिस है या फिर ट्रांस। बताया था, नोट नहीं करने दिया शायद मैंने। बताओ सिस है या ट्रांस। ओके, और ये, और ये क्या है, ट्रांस। अच्छा, ये वाला जो है आपको फोटो दे दिया है, क्या है, सिस। ये वाला, और ये वाला है ट्रिस। क्या है, सिस। ओके, जितने भी लीकेज हुए हैं, अब ये बताओ ये सिस है या ट्रांस। बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब एक सिस और दूसरा ट्रांस, मगर पेयर ऑफ जीआई का आईयूपीएससी नाम क्या होना चाहिए, सेम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो का पार्ट है या स्ट्रक्चरल का। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये बात कहना चाह रहा हूं, बताइए क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने जीआई शो करेगा। आपकी आंखों के सामने कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई इज्जत नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। यहां पर जो है ये फोटो दे दिया, बताओ क्या जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ कित्तू करी ना, 4। राजकुमारी कर लो कितनी, पक्का। आईयूपीएसी नाम 1,2 डाई क्लोरो है या 1,3 डाई। आईयूपीएसी नाम 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, इसका 1,2 डाई क्लोरो साइक्लो। मैंने आपको कुछ एक दिन लेक्चर में जो है sp3 कार्बन पे वेस्ट डैश बताया था, बताया था। बताइए ये वाली राजकुमारी कल्लो जो कि वेज पे लगी है, ये ऊपर है या बाहर है। ये दोनों राजकुमारियां आपसे दूर जा रही है, आपके करीब है, करीब आ रही है या नहीं आ रही है। दोनों आपको सिस नजर आ रही है या ट्रांस नजर आ रही है, सिस, पक्का। ओके, यहां पर साहब मैंने फोटो लिखा इस तरह का, बताइए ये फोटो ऐसे, ये फोटो ऐसे। अच्छा, ये दोनों तो आप ऐसे ही समझ रहे हैं, ये ऊपर ये नीचे। ये वाली राजकुमारी आपसे, आपके करीब आ रही है और ये आपसे दूर जा रही है, सिस दिख रही है, ट्रांस, पक्का। क्वेश्चन सुनिएगा, ये सिस है या ट्रांस है, और ये, क्या ये दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ जीआई हैं। पूरी क्लास का गलत आंसर है, कोई बात नहीं। पेयर ऑफ जीआई का आईयूपीएसी नाम क्या होना चाहिए, से पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए, ए और सी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों सेम या अलग अलग, एक सिस और एक ट्रांस। बताइए पेयर ऑफ जीआई ए और बी है या ए और सी। ए और बी पेयर ऑफ जीआई क्यों नहीं है, आईयूपीएसी सेम सेम। क्लियर है। तो बच्चों सिस ट्रांस में जो है 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि कौन सा कंपाउंड जो है जीआई शो करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कौन शो करेगा, जहां पर सिस ट्रांस बन जाए वो सिस ट्रांस शो कर जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां पर बनता है पेयर ऑफ जीआई, पेयर मतलब एक सिस हो और दूसरा ट्रांस हो, एक ई हो दूसरा जेड हो, एक सिन हो दूसरा आंटी हो, तो उसे जो है आप पेयर ऑफ जीआई बोलेंगे। क्या सिन और सिन का कभी पेयर बन सकता है क्या। अच्छा, क्या एंटी एंटी का पेयर बन सकता है क्या। ओके, तो यहां पर जो है ये तो सिस ट्रांस हो गया है। अब नेक्स्ट अगर इसी में हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। ये बताओ सिस ट्रांस समझ में आया नहीं आया। ओके, तो बच्चों यहां पर सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन पहला डाउट आता है किसके लिए दिया जाता है, तो यहां पर मैं 2 लाइन में लिखवा दूंगा
कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दो तरह के कंपाउंड के लिए दिया जाता है, या तो ये एजो के लिए दिया जाता है या फिर ये ऑक्साइन के लिए दिया जाता है। नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? एजो। और ऑक्साइन तो मैंने पहले भी बताया शायद, ठीक है। तो सिन एंटी दो तरह के कंपाउंड के लिए दिया जाएगा, या तो एजो या फिर ऑक्साइन। मगर उससे पहले इस फोटो को देखकर बताइए, क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने जीआई शो कर जाए? करेगा नहीं करेगा? और रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन। बच्चों लोन पेयर सेम साइड है, और अगर ये वाला फोटो ऐसा दे दिया जाए, बताओ क्या अब भी आई शो करेगा या नहीं करेगा? यहां पर तो दूसरा ग्रुप है ही नहीं। मन की आंखों से क्या है? लल्ला लोन पेयर दिखाई नहीं देगा। कैसे देखना है? मन की आंखों। बच्चों अगर लोन पेयर अपोजिट साइड है तो इसे बोलेंगे आंटेर, और लोन पेयर सेम साइड है बोलेंगे शिल्ला। तो ये शिल्ला आंटी है। क्या है? शिल्ला आंटी। प्यार से बोलेंगे एक्चुअली तो सिन एंटी है। क्या है? सिन एंटी। बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ जीआई हैं? अगर दोनों सिन और सिन हुए तो क्या पेयर होगा? क्या दोनों आंटी आंटी हुए तो पेयर होगा? क्या एक सिन और दूसरा आंटी हुआ तो पेयर होगा? क्या तो बताइए, यहां पर जब भी सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन देना है, वो दो तरह के कंपाउंड के लिए दिया जाएगा, या तो एजो या फिर ऑक्साइन। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? एजो। तो साहब यहां पर हम लिखते हैं कि इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, अगर लोन पेयर सेम साइड प्रेजेंट रहे तो आप इसे बोल देंगे सिन, और अपोजिट साइड प्रेजेंट रहे तो इसे बोल देंगे आंटी। क्या ये बात समझ में आया? बच्चों अगर यहां पर मैं आर लगा दूं, यहां पर आर लगा दूं, बताओ अब ये सिन है या आंटी है? और ये अभी भी डिसाइड कैसे करना है? लोन पेयर्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्साइन्स के बारे में। भाई ध्यान से देखना, क्योंकि यहां तीन अलग अलग तरीके से सीलांटी दिया जाता है, एजो में अलग, ऑक्साइन में अलग, तो ये डाउट बन जाता है। अब साहब ऑक्साइन क्या होता है उससे पहले ये बताओ, एल्डिहाइड है या कीटोन है एल्डिहाइड। ये बताओ ये वाले भाई साहब एल्डिहाइड है या कीटोन है? क्या है? एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड में कितनी करीना? एक कार्बन को फॉर्म, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड। नाम बताओ? फॉर्मएल्डिहाइड। इसका नाम एसिड एल्डिहाइड। और तीन है तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। चार है ब्यूटाइल एल्डिहाइड। पांच है वेल्डर। भाई साहब आगे रिएक्शन आएगी, क्या होगा जब फॉर्मएल्डिहाइड होगा बाद में? फॉर्मएल्डिहाइड पता होना चाहिए। बताइए फॉर्म में कितनी करीना? एक। तो बताइए क्या फॉर्मएल्डिहाइड देखना है? अच्छा अब बताओ क्या ये फॉर्मएल्डिहाइड है या नहीं है या नहीं है? ये बताओ फॉर्मएल्डिहाइड है या नहीं है? पता चले मैंने ऐसे सीखा एग्जाम में, ऐसे अगर आपने छोड़ दिया सर हमने तो कीटोन मान लिया था इसको, ठीक है। बताओ ये एल्डिहाइड है या टीटोन है? कीटोन, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये कीटोन है या नहीं है? है। पानी पिलाओ, ठीक है। अब बताओ कीटोन है या नहीं है? अब ध्यान से देखना, इस करीना पर दोनों तरफ कार्बन है तो ये क्या है? कीटोन। अब बताओ बच्चों एल्डिहाइड है या कीटोन? कितनी करीना? दो। नाम एसिटाल्डिहाइड। आ रहा है समझ में? अच्छा बेंजीन पर एल्डिहाइड जुड़ जाए तो नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। साहब मैंने जो है बेंजल्डिहाइड ऐसे ऐसे जो है लिखा दिया, एक बार एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आ गया। सो ई का है? ई यही है, ठीक है। ये भी क्या है? बेंजल्डिहाइड। आप ऐसे सीख के गए एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ गया कि ई का है, ठीक है। तो बेंजीन के तीन रूप हैं, ये तीनों बेंजीन है। बताओ इसका नाम? बेंजल्डिहाइड। इसका नाम? इसका नाम बेंजल। चलो इसका नाम बताओ? है बेंजल्डिहाइड। अच्छा इसका नाम बताओ? वाह, अलग खेल रहा है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। अच्छा अब बताओ इसका नाम? फॉर्मेल्डिहाइड। भाई अगली
बात को समझाने से पहले यहां पे डिस्कशन चल रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट बात है, अभी निपटा देगी आपको थोड़ी देर में। ये बताओ, ये वाला फोटो बना है, नाम बताओ। एसिड एल्डिहाइड। अब बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन? देखना आया नहीं आया? बच्चों यहां पर हम ऑक्साइन के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑक्साइन क्या होता है, कैसे बनते हैं, या उसमें सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिया जाता है। जैसे मैंने बोर्ड पर फोटो बनाया, अब ये बताइए ये एल्डिहाइड है या कीटोन है एल्डिहाइड। थोड़ा सा आप लोगों का गजनी टेस्ट करते हैं, वैसे तो है, और यू ऑल आर गजनी, आज पेपर में पढ़ा था मैंने, ठीक है, आया था जो है फ्रंट पेज पर। तो ये बताओ NH2OH जो है यहां पर दिया हुआ है, बताओ ये NH2OH जो है ये अमीनो ऑल है या ऑल अमीनो है? अमीनो ऑल है या ऑल अमीनो है? वेरी गुड, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिलमाइन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिलमाइन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिलमाइन। बच्चों हाइड्रोक्सिलमाइन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिलमाइन। हैव यू हर्ड अबाउट इनऑर्गेनिक? सुना है, एक सब्जेक्ट होता है इनऑर्गेनिक। ओके, ठीक है, सुना है या सुना सुना है? चलिए अपन अपनी बात करते हैं, पहले बताओ इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिलमाइन। भाई साहब जब एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल अमाइन के बीच में से पानी निकल जाए, तो पानी निकलने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या है? ऑक्साइन। अगर एल्डिहाइड में से पानी निकला तो उसे बोलते हैं एल्डोक्साइन, और अगर कीटोन में से पानी निकला तो उसे बोलते हैं कीटोक्साइन। बताओ एल्डिहाइड से पानी निकला है कीटोन, तो इसे क्या बोलेंगे? एल्डोक्साइन। और कीटोन से निकला तो कीटोक्साइन। अच्छा बच्चों यहां पर मैंने CH3 लिखा, बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन? ओके, यहां पर जो स्ट्रक्चर बना वो कुछ इस तरह का फोटो बना, C डबल बॉन्ड N OH और H, इसका नाम है ऑक्साइन। क्या नाम है? ऑक्साइन। बताओ एल्डोक्साइन है या कीटोक्साइन? बताओ इस करीना पर क्या हाइड्रोजन है? मतलब एल्डिहाइड से मिलके बना, दोनों कार्बन है तो कीटोन से मिलके बना। ये H से देखकर बताओ एल्डिहाइड से मिलके बना या कीटोन? तो बताओ एल्डोक्साइन है या कीटोक्साइन? बताओ कौन सा एल्डिहाइड से मिलके बना? दो कार्बन वाले का नाम बताओ। एसिड एल्डिहाइड। चलो बाद में पढ़ लेंगे सीनाल्डी, तो पहले बताओ ये ऑक्साइन है या नहीं है? है या नहीं है? बताओ एल्डिहाइड से मिलके बना या कीटोन? कौन सा एल्डिहाइड? फॉर्मएल्डिहाइड। अच्छा ये बताओ ये कौन सा एल्डिहाइड से मिलके बना? बेंजल्डिहाइड। भाई ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसे आएगा, ठीक है, तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ कौन सा एल्डिहाइड से मिलके बना? भाई ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें बेंजीन भी और एल्डिहाइड भी? नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। ये बताओ कौन से एल्डिहाइड से मिलके बना? कहानी क्लियर है? तो बच्चों यहां पर हम ऑक्साइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब दोनों के बीच में से पानी निकल जाए तो यहां पर कुछ इस तरह का फोटो बनता है, और इस फोटो का नाम है ऑक्साइन। क्योंकि ये ऑक्साइन एल्डिहाइड से मिलकर बना है, इसलिए आप इसे एल्डोक्साइन के नाम से जानते हैं। तो साहब यहां पर ये फोटो आपको दे दिया, सबसे पहले बताओ क्या ये GI शो करेगा? कर जाएगा? दोनों के बीच में रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। यहां पर लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? दिखाई नहीं देता, कैसे देखना है? मन की आंखों से। मन की आंखें वर्किंग या मोतियाबिंद आ गया? ओके, तो यहां पर बताओ GI शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो यहां पर भी एक लोन पेयर है, और ये मैंने इस तरह से बना दिया। अब देखिए एजो और ऑक्साइन के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन देते हैं जिसका नाम है सिन एंड एंटी या सीला एंटी। बच्चों यहां बताओ मैंने क्या लिखा? लोन पेयर सेम साइड तो क्या लिखा? शीला। लोन पेयर अपोजिट तो एंटी। ये बताओ क्या इस नाना पाटेकर के पास एक लोन पेयर है? करीना के पास दो लोन पेयर है या एक? कोई मिला है मुझे इंडियन आइडल यहां पर, ठीक है, बताइए इस करीना के पास दो लोन पेयर है या एक? जीरो। तो यहां पर तो कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर होता तो हम बोलते लोन पेयर सेम साइड। तो इस कंडीशन में ऑक्साइन के केस में OH के रेस्पेक्ट में अगर हाइड्रोजन सेम साइड आता है तो उसे बोलते हैं शीला, और OH के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन अपोजिट आता है तो उसे बोलते हैं आंटे। तो पॉइंट टू बी नोटेड, पहला डाउट तो ये आएगा कि सर यहां पर आपने लोन पेयर देखा, सर यहां पर आपने लोन पेयर क्यों नहीं देखा? बताओ यहां लोन पेयर है मगर यहां लोन पेयर नहीं है। तो OH के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन सेम साइड तो क्या बोलेंगे? शीला, अपोजिट साइड तो एंटी।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ OH एंड H प्रेजेंट ऑन सेम साइड, अगर सेम साइड पर ये प्रेजेंट है तो आप इसे बोल सकते हैं सिन, और अगर अपोजिट साइड पर प्रेजेंट है तो उससे बोलेंगे आंटी। क्या कहानी क्लियर है? एजो और ऑक्साइम के बारे में कहानी क्लियर है? ओके बच्चों, अगर ये ऑक्साइम जो है, अब आप ऑक्साइम का फोटो देखकर बताओ ये एल्डोक्साइम है या कीटोक्साइम है? ओके ये बताओ, ये ऑक्साइम जो है एल्डोक्साइम है या कीटोक्साइम है? अच्छा ये बताओ, ये ऑक्साइम जो है एल्डोक्साइम है या कीटोक्साइम है? समझ में आ रहा है? बताइए, ये वाले भाई साहब एल्डोक्साइम है या कीटोक्साइम है? बताओ, क्या ये GI शो कर रहा है? बताओ क्या शो कर रहा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, ABCD देख लिया? बताओ चारों में से GI शो कौन नहीं कर रहा है? A और C। अब देखना, मैं इसमें आपका सीला मिस्टेक कराऊंगा। बताओ चारों में से कौन GI शो कर रहा है? B और D। चारों में से वो एल्डोक्साइन बताइए जो GI शो नहीं कर रहा। चारों में से वो कीटोक्साइन बताइए जो GI शो नहीं कर रहा। भाई साहब, ये एल्डिहाइड से मिलके बना तो एल्डोक्साइन, कीटोन से मिलके बना कीटोक्साइन। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत जो है उसको मॉडरेट बना दिया गया। ठीक है, बहुत सिंपल, कि कौन GI शो कर रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बना इस पे। दूसरा, कौन सा एल्डोक्साइन GI शो कर रहा है, तो आंसर B एंड D। क्वेश्चन आ जाए, कौन सा एल्डोक्साइन GI शो नहीं कर रहा, A। तो सर ये भी तो नहीं कर रहा, ये कौन है, कीटोक्साइन। हमें कैसे पता लगेगा? H को देख के पता लगेगा कि ये एल्डोक्साइन है या कीटोक्साइन। क्या कहानी क्लियर है? जिसको ऐसा लग रहा है कि मन की आंखें, भाई यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, काहे की मन की आंखें, तन की आंखों का यूज करेंगे और आंसर को लिखेंगे। अब साहब, अगर कीटोन से ऑक्साइन बना तो उसे बोलते हैं कीटोक्साइन। कीटोक्साइन एक बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए जो जो गजनी है बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पर मैंने फोटो लिखा, बताइए क्या ये फोटो आपकी आंखों के सामने GI शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अच्छा अब बताइए, क्या ये GI शो करेगा या नहीं करेगा? बच्चों, ये दोनों कार्बन होने की वजह से ये कीटोक्साइम है या एल्डोक्साइम? एजो में मैंने देखा, लोन पेयर सेम साइड शीला, अपोजिट साइड आंटी। या लोन पेयर दोनों जगह नहीं था तो OH और H सेम साइड तो शीला, अपोजिट साइड तो आंटी। क्या यहां पर OH है? H है क्या यहां पर? एक स्टूडेंट ने बोला सर तीन तीन है, आपको एक क्यों नहीं दिख रहा है? भाई इस करीना से जुड़ा हुआ है ये, है ना? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब बताओ, OH के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो भाई साहब, इसका नाम शीला के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और आंटी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बताओ OH के रेस्पेक्ट में इथाइल सेम साइड दिख रहा है या अपोजिट? तो आप इसे सिन इथाइल लिख सकते हैं। बताओ OH के रेस्पेक्ट में मिथाइल सेम दिख रहा है या अपोजिट? आप इसे एंटी मिथाइल भी लिख सकते हैं। बताओ ये एल्डोक्साइम है या कीटोक्साइम? सिन के फॉर्म में नाम लिखते हैं। बताओ सिन क्या लिखूं, सिन इथाइल? क्या लिखेंगे, सिन इथाइल। अब मिथाइल अंडरस्टूड है कहां पर होगा, अपोजिट। और ये एल्डोक्साइम है या कीटोक्साइम? कीटोक्साइम। आप इसे एंटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बताओ OH के अपोजिट क्या दिख रहा है, मिथाइल। तो इसे क्या लिखेंगे, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। तो दोनों तरह से आप यहां पर नाम लिख सकते हैं, सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम और एंटी मिथाइल। ठीक है, अब हवा में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले ये बताओ, ये वाले भाई साहब कीटोक्साइम है या एल्डोक्साइम? OH के रेस्पेक्ट में फिनाइल कैसा दिख रहा है आपको? तो क्या लिखेंगे, एंटी फिनाइल। अब इथाइल अंडरस्टूड रहेगा, तो इथाइल कीटोक्साइम। दोबारा बोलो एंटी के फॉर्म में, एंटी फिनाइल इथाइल कीटोक्साइम। सिन के फॉर्म में सिन इथाइल फिनाइल कीटोक्साइम। कहानी क्लियर है?
कोई डाउट है? ओके, तो आप लोग जो है इसे छापे, यहां पर 2 लाइन छोड़ देना। बात नहीं करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे आके सॉल्व करना है। आप बात कर रहे थे ना अभी, जो बात करेगा बोर्ड पे आके क्वेश्चन इधर से था, एक ये भाई जो है। हाँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। बात कर रहे थे क्या आप? नहीं, आवाज मुझे शायद। अच्छा अच्छा। आप देखते हैं कि कौन बोर्ड पे आना चाहता है, मुझे पता लग जाएगा। ये बोलो, बता दे।
डन। छाप लिया भाई। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तीन तरह से कहानी चली। लोन पेयर सेम साइड और अपोजिट साइड। यहाँ एक जगह लोन पेयर था, दूसरी जगह नहीं था। तो दूसरी कहानी थी ओएच के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन सेम साइड, तो सिन। अपोजिट साइड तो एंटी। यहाँ ओएच तो है मगर हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए कीटोक्साइम के केस में सिन भी करेक्ट है और एंटी भी करेक्ट है। ओएच के सामने आपको इथाइल दिखा तो हमने क्या बोला, सिन इथाइल। अब सिन इथाइल बोला है तो दूसरा अंडरस्टूड है कहां पर है, अपोजिट। तो उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया मिथाइल। और ना ये एल्डोक्साइम है, ये क्या है, कीटोक्साइम। आप इसको एंटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओएच के अपोजिट क्या है, एंटी। मतलब एंटी जो है इसके मिथाइल इसके अपोजिट है, तो इसको क्या लिख देंगे, एंटी मिथाइल। अंडरस्टूड है कि अगर मिथाइल अपोजिट है तो सेम डायरेक्शन में कौन रहेगा, इथाइल, कीटोक्साइम। बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन आता है सर एग्जाम में दोनों में से आ गया तो क्या लिखना है, दोनों ही करेक्ट है। सर दोनों ऑप्शन आ गए तो क्या करेंगे, एक ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ठीक है, इस दो लाइन में लिखेंगे। This type of configuration, this type of configuration applicable, this type of configuration applicable only for azo and oxime. This type of configuration applicable only for azo and oxime. तो भाई नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को क्या बोल रहे हैं, एजो। और ये वाला क्या है, ऑक्साइड। ध्यान रखना एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट लिखा आएगा ये वाला फोटो, और आपसे पूछा जाएगा कि ये सिन है या आंटी है। दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। पेयर मतलब एक सिन और एक आंटी। क्या शीला और शीला का पेयर बनेगा या शीला और आंटी का। ओके, तो इस तरह से आप शीला आंटी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लिख लें। कौन कौन नोट कर रहा है अभी भी, जल्दी लिखो। ये कंप्लीट। देखिए इजेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इजेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर ये बोर्ड पर फोटो बनाया गया और आपसे पूछा गया क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है, ये आपकी आंखों के सामने जीआई शो कर जाए, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन, जीआई शो करेगा नहीं करेगा। बताओ क्या इसके लिए आप सिस ट्रांस दे पा रहे हैं क्या, मतलब ये सिस है या ट्रांस है बोल सकते हैं क्या।
क्योंकि कोई भी दो सेम ग्रुप होने चाहिए जो सेम साइड है तो उसे सिस, और अपोजिट है तो ट्रांस। बताइए क्या इसके लिए हम जो है शीला आंटी बोल सकते हैं क्या? शीला आंटी बोला जाता है एंड एजो एंड ऑक्साइम। ना ये एजो है ना ऑक्साइम है। क्या ये जीआई शो कर रहा है क्या? तो जब जीआई शो कर रहा है और आप सिस ट्रांस नहीं दे पा रहे हैं, सील आंटी नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर आप क्या दे सकते हैं? इजेड। और इजेड इवन सबके लिए दिया जा सकता है, जिसके लिए सिस ट्रांस दिया जा सकता है, शीलांटी दिया जा सकता है, उन सब के लिए भी क्या दिया जा सकता है? इजेड। क्योंकि इजेड जो है आईयूपीएससी ने दिया है, और आईयूपीएससी पैटर्न काम करता है, अधूरा काम नहीं करता है। बिल्कुल जो है हर एक कंपाउंड के लिए आप इजेड दे सकते हैं। अब इजेड देने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल का नाम सुना आप लोगों ने? उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एटॉमिक नंबर आता है, बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। तो बस खत्म है टॉपिक, जीत गए हम, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या कार्बन? ध्यान रखना, हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, थोड़ी देर में मैं बोलूंगा इजेड खत्म हो गया है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या नाइट्रोजन? अच्छा, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या ऑक्सीजन? कितना होता है भाड़ में जाने दो, किसका ज्यादा है ये पता होना चाहिए। कि सर हम भी वही है बस, ठीक है। बताओ आयोडीन का ज्यादा है या ब्रोमीन? अब बोला भी कर भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे कर दिया कि मैंने बोल दिया, कहाँ गया कि बस अंदर ले लिया मैंने, ठीक है। बताइए ब्रोमीन का ज्यादा है या क्लोरीन? फ्लोरीन या क्लोरीन है? अच्छा, क्लोरीन का ज्यादा है या सल्फर? क्लोरीन या सल्फर? अब मैं आपको दो
ENTIGEN। इफ सेम प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड तो उसे एंटीजन बोलेंगे, सेम साइड होगी तो जूसामेन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रायोरिटीज विल बी गिवन, प्रायोरिटीज विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू CIP rule, priorities will be given according to CIP rules, लिखा, प्रायोरिटीज विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। देखो CIP का फुल फॉर्म क्या है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस। देखो 3 साइंटिस्ट थे, बहुत ध्यान से सुनना। CIP रूल के ब्रैकेट में लिख लो सीक्वेंस रूल, CIP रूल के ब्रैकेट में लिख लें सीक्वेंस रूल। लिखा। अब देखो 3 साइंटिस्ट थे, CIP, C का मतलब काहन, I का मतलब इनगोल्ड और P का मतलब प्रीलोग। 3 साइंटिस्ट के नाम थे, एक का नाम था काहन, एक का नाम इनगोल्ड और एक का नाम प्रीलोग। अब क्या करें, अब उन्होंने काम किया है तो वो है, ठीक है। तो तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर यहां पर कुछ सीक्वेंस रूल दिए। कोई रूल याद नहीं रखना, सब हमें आता है। एटॉमिक नंबर आता है या नहीं आता है? आता है। और किसका कितना है ये नहीं, किसका ज्यादा है ये नहीं पता है या नहीं पता है? पता है या नहीं पता है? पता है। बस तो टॉपिक खत्म है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो प्रायोरिटीज यहां पर दी जाएगी। अब बच्चों यहां पर प्रायोरिटीज के बारे में बात करें, जो सेम एटम है उस सेम एटम पर जुड़े हुए 2 ग्रुप में एक को हायर प्रायोरिटी दिया जाएगा और एक को कौन सा प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी। सेम एटम पर जुड़े ग्रुप में एक को हायर प्रायोरिटी और एक को लोअर प्रायोरिटी। भाई साहब बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट रट लेते हैं कि प्रायोरिटी को ऐसे देते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ गया, अब उन्होंने रट रखा है ऐसे देते हैं, खेल खत्म। और गलती से सही भी हो गया, 1-2 क्वेश्चन उन्होंने करे वो सही भी हो गए, मगर एग्जाम में आने वाला गलत हो गया। भाई साहब ध्यान रखना, प्रायोरिटीज ना ऐसे देते हैं ना ऐसे देते हैं, सेम एटम पर देते हैं। बताइए सेम एटम से जुड़े ग्रुप में एक को हायर और एक को लोअर, क्या सेम एटम पर ये दोनों जुड़े हैं क्या? तो इसमें से एक को हायर और दूसरे को लोअर। तो बताइए जो प्रायोरिटी, बहुत बड़ा गलती होता है ये, बताओ प्रायोरिटी ऐसे देते हैं ऐसे देते हैं, कैसे देते हैं? सेम एटम पर, सेम एटम पर प्रायोरिटी देते हैं। तो लिखेंगे रूल नंबर 1, CIP रूल में रूल नंबर 1 लिखें, लिखें प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर कंटेनिंग एटम, higher atomic number containing atom will get higher priority. Priority will be given according to atomic number. Higher atomic number containing atom will get higher priority and lower atomic number containing atom will get lower priority. Higher atomic number containing atom will get higher priority and lower atomic number containing atom will get lower priority. लिखा। देखिए बच्चों यहां पर हम CIP रूल को डिस्कस कर रहे हैं। CIP रूल में जो है हम EZ कॉन्फ़िगरेशन कैसे देते हैं वो CIP रूल के अकॉर्डिंग देते हैं। CIP रूल का फर्स्ट रूल ये कहता है कि जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा हो उसको आप हायर प्रायोरिटी दें या लोअर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी। बताइए क्लोरीन और फ्लोरीन में किसे देंगे? क्लोरीन। क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन। ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन।
क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। बताइए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसे देंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हायर, जिसका कम है उसको लोअर। साहब ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि साहब इसके लिए इजेड कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। तो पहले तो बताइए प्रायोरिटी ऐसे देना है, ऐसे देना है, या सेम एटम पे देना? क्या मैं इन दोनों में प्रायोरिटी दूं क्या? तो फ्लोरीन और क्लोरीन में दूं क्या? बताइए दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका कम है, किसका ज्यादा है? तो क्लोरीन को क्या देंगे? हायर, और फ्लोरीन को लोअर। लोअर वाला प्रायोरिटी नहीं लिखना है हमें, ठीक है? दोनों में से एक को हायर दे दिया है, ठीक है? अब बताइए आयोडीन और ब्रोमीन में हायर एटॉमिक, तो इसको कौन सा प्रायोरिटी? हायर, और इसको लोअर। मैंने जो है प्रायोरिटीज में लोअर नहीं लिखा है ताकि बुढ़ापे में कोई कंफ्यूजन ना हो किसको हायर दिया था किसको लोअर दिया था, ठीक है? यहां देखिएगा क्लोरीन फ्लोरीन में क्लोरीन को कौन सा? हायर, और इसको लोअर। आयोडीन और ब्रोमीन में आयोडीन, इसको हायर और इसको लोअर। अब आप देखिए क्या हायर प्रायोरिटी के सामने हायर आ रही है क्या? क्या लोअर प्रायोरिटी के सामने लोअर आ रही है क्या? तो बताइए क्या हायर ने हायर को देखा? क्या लोअर ने लोअर को देखा? तो साहब इसे प्यार से बोला जाएगा जुस्सा मैन। जूसा मैन या जूसा मैन? समझ में आया नहीं आया? यहां पर देखिए क्या लोअर के अपोजिट लोअर, क्या हायर के अपोजिट हायर, क्या लोअर के अपोजिट लोअर? प्यार से क्या बोलेंगे? प्यार से इसे बोलेंगे ई। क्या बोलेंगे? ई। बोलिए। वाइब्रेशन होते हैं बॉडी में तो जो है इट्स अ काइंड ऑफ योगा, ठीक है? अच्छा सेम प्राइड, अब चुप हो जाओ। सेम प्राइडिटी सेम साइड प्यार से क्या बोलेंगे? जुस्सा मैन, और अपोजिट साइड प्यार से ई। अब क्वेश्चन सुनिए, क्या ये दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? समझ में आया नहीं आया? तो प्रायोरिटी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। मान लीजिए एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो क्या चेक करेंगे? मास नंबर। वैसे ही बताया था मैंने, अब हम पढ़ रहे हैं, इतना स्पेस छोड़ के लिखें रूल नंबर 2। एनी लिखो, बोर्ड से एक साथ छापना, ये छापने के लिए स्पेस छोड़ दो। लिखें रूल नंबर 2। लिखें इफ atomic number is same, if atomic number is same, then if atomic number is same, then priority will be given, according to mass number. If atomic number is same, then priority will be given according to mass number. Higher atomic mass number containing atom, higher atomic mass number containing atom will get higher priority. Higher atomic mass number containing atom will get higher priority. लिखा? देखो भाई, हाइड्रोजन 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 तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। फिर क्या देखते हैं? मास नंबर। बताइए हाइड्रोजन का मास नंबर ज्यादा है या ड्यूटेरियम का? तो हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे या ड्यूटेरियम को? अच्छा डी का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या टी का? बराबर ही एटॉमिक नंबर। बताइए डी का एटॉमिक मास ज्यादा है या टी का? तो टी को कौन सा? हायर। तो एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो फिर क्या देखेंगे? मास नंबर। तो बताइए एच डी टी में से हायर प्रायोरिटी किसे देंगे? टी। उससे कम डी, सबसे कम ओके। यहां पर करीना, यहां पर करीना, क्या दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है क्या? फिर क्या देखेंगे? मास नंबर। वहां बच्चों लिखा होगा मास नंबर, ये 12 है ये 14 है। बताइए हायर प्रायोरिटी किसे देंगे? 14। तो इसको हायर और इसको लोअर। समझ में आया नहीं आया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। तो बताइए 16 वाली ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दोगे या 18 वाली को?
तो इसको हायर और इसको लोअर, एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो क्या देखेंगे, मास नंबर। चलिए बताइए क्या ये जीआई शो कर रहा है? ई का होता है जीआई, ठीक है, बताइए जीआई शो कर रहा है रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन, जीआई शो करेगा नहीं करेगा? अच्छा बताओ प्रायोरिटी ऐसे ऐसे देना है ऐसे ऐसे देना है? ना ऐसे देना ना ऐसे देना, सेम एटम पे देना, ठीक है? क्या इन दोनों में प्रायोरिटी देना, क्या इन दोनों में देना है क्या? करीना और नाना में एटॉमिक नंबर, तो इसको हायर और इसको लोअर, कहानी क्लियर है? हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, फिर क्या देखेंगे, मास नंबर, तो इसको हायर और इसको लोअर, प्रायोरिटी देना है या नहीं है? तो साहब इन दोनों में इसको हायर और इसको लोअर, इन दोनों में इसको हायर और इसको लोअर। अब आप देखिए क्या हायर के सामने हायर है? क्या लोअर ने लोअर को देखा? क्या हायर ने हायर को देखा? प्यार से क्या बोलेंगे, जुस्सा में। ये बताइए क्या लोअर के अपोजिट लोअर, हायर के अपोजिट हायर, प्यार से क्या बोलेंगे, इन। कहानी क्लियर है? भाई पेयर ऑफ जीआई का क्वेश्चन आ जाए तो क्या सिस और सिस पेयर होगा या नहीं होगा? सिस और ट्रांस, शीला आंटी, ई और जेड, ई ई, जेड जेड, कहानी क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? मान लीजिए एटॉमिक नंबर भी सेम हो जाए तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एटम, लिखेंगे इतना स्पेस छोड़ के रूल नंबर 3। बोर्ड से छापने का काम एक साथ करेंगे क्योंकि इतना बोर्ड छापने में भी आपको 10 मिनट लगेंगे और उतना छापने में भी 10 मिनट लगेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे रूल नंबर 3, if atomic number and mass number are same, if atomic number and mass number are same, then priority will be given according to next higher atomic number containing atom. If atomic number and mass number are same, then priority will be given according to क्या लिखा, नेक्स्ट हायर एटॉमिक नंबर कंटेनिंग एटम, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में बुढ़ापा लिख लो इसमें ब्रैकेट में, हाँ बुढ़ापा लिखो। नेक्स्ट एटम को ज्यादा से कम अरेंज कर कर चेक करना है, नेक्स्ट एटम को ज्यादा से कम अरेंज कर कर चेक करना है, नेक्स्ट एटम को ज्यादा से कम अरेंज कर कर चेक करना है, लिखा? ये फोटो बनाओ यही बुढ़ापे में, ये फोटो बनाओ और इसके बाद नेक्स्ट एटम को मैंने कैसे अरेंज करा वो आपको पता होना चाहिए। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको पहले, क्लोरीन का कम उसको बाद में, हाइड्रोजन का और कम उसको और बाद में। अच्छा नेक्स्ट एटम कब देखना है, जब एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या हो जाए, सेम। यही क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन उलझेगा तो, ठीक है? मुझे नहीं लगता उलझेगा क्योंकि हमें नेक्स्ट एटम देखना आ गया। नेक्स्ट ज्यादा से कम देखना है, कम से ज्यादा, ज्यादा से, ओके। क्वेश्चन बाद में, पहले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि नेक्स्ट वाला कैसे देखा जाएगा। जैसे बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया CS2CS3 और यहां लिख दिया CS3। अब कंपैरिजन देखिएगा, बताइए करीना और करीना दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। फिर क्या देखेंगे, मास नंबर, दोनों का मास नंबर भी क्या है, सेम। उसके बाद क्या देखेंगे, अगला, उसके बाद क्या देखेंगे, अगला, अगला ज्यादा से कम या कम से ज्यादा? बताओ अगला एटम क्या क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों का एटॉमिक नंबर बराबर था इसलिए ऐसे अरेंज कर दिया। इसके बाद बताओ नेक्स्ट क्या है,
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, वो पहले हाइड्रोजन देखते हैं फिर कार्बन देखते हैं। ऐसे नहीं देखना भाई, ठीक है? कैसे देखना है ये बताओ। इस कार्बन के एक बॉन्ड बन गया तो इधर कितने बॉन्ड होंगे? तीन। दो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। अब इन तीनों को ज्यादा से कम में अरेंज करना है, तो बताइए इन तीनों को ज्यादा से कम में अरेंज करें तो क्या आएगा? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आया या नहीं आया? अब बताइए, करीना और हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? तो इसको हायर प्रायोरिटी और इसको लोअर प्रायोरिटी। नहीं आया। अगला क्वेश्चन। जैसे यहां पर मैंने फ्लोरीन लगा दिया, CS3 लगा दिया, और यहां पर CS2, और यहां पर बिहार बिहार बिहार। कितने बिहार? तीन बिहार। चलिए सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सीक्वेंस रूल है, ध्यान रखना इस बात का। करीना और करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला, इसमें बताओ अगला क्या है? फ्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन। क्या ये फ्लोरीन हाइड्रोजन कार्बन इन तीनों को अरेंज करा है क्या? क्योंकि तीन अगले एटम यही हैं, ठीक है? बताओ इसमें अगला क्या है? बिहार बिहार बिहार। क्या है? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। डाउट आता है सर बिहार भी तो है, वो नगला है। क्या है? नगला है। हम क्या देख रहे हैं? अगला। बताइए करीना और फ्लोरीन में एटॉमिक किसका ज्यादा? फ्लोरीन। तो इसको हायर और इसको लोअर। कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? साहब यहां पर जो है अगला फोटो आपको दे दिया, जहां पर यहां लगा दिया क्लोरीन और यहां पर तीन बिहार। यहां पर लगा दिया है क्लोरीन और यहां लगा दिया दो हाइड्रोजन और एक आयोडीन। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन करते हैं। क्या है? एक जस्ट वेट, एक सेकेंड। करीना और करीना दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। मास नंबर भी क्या है? सेम। उसके बाद क्या देखें? अगला। बताओ बच्चों अगला क्या है? क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन। ये समझ में आया नहीं आया? यहां बताओ अगला क्या है? क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन। क्या तीनों अगले सेम हो गए क्या? देन वी विल चेक नगला। नगला बताइए क्या है? बिहार बिहार बिहार। कितने बिहार? यहां नगला क्या है? IHH। नहीं यार, बताइए बिहार या आयोडीन? इसको हायर इसको लोअर। मेरा छोटा सा डाउट है, यहां बिहार को क्यों नहीं देखा आपने? क्योंकि वो नगला है। तो बताओ पहले क्या देखना है? एटॉमिक नंबर, फिर मास नंबर, उसके बाद अगला। अगला सेम हो गया तो नगला, नगला सेम हो गया पगला, पगला सेम हो गया खगला, खगला सेम हो गया टगला। नहीं आया। बताइए इजेड में प्रायोरिटी ऐसे देते हैं ऐसे देते हैं, ये सेम एटम। और CIP का सीक्वेंस रूल क्या है? एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला। रफ्तार में बोलो। एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला। रफ्तार। एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला, और अगला सेम हुआ तो नगला। छापो फटाफट। कब का? कल का? कल से डाउट टाइमिंग 9 से 12 और 4 से 7। कॉमन डाउट टाइमिंग। अरे यार बातें मत करो यार। यहां से आपने रूल नंबर 1 लिख लिया था। अगर उसमें इसको भी लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप अगर ऐसे भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और जैसे आपने लिख लिया वो भी सही है।
बात नहीं कर रहे हैं, छाप लिया। अजय तो शुक्र है। नहीं है। प्लेन तो एक ही है। प्लेन मतलब ये प्लेन होता है। नहीं ऐसे है। प्लेन तो एक ही है ना, जैसे प्लेन एक ही है। छाप लिया। मैंने जीआई का कल होमवर्क दिया था क्या आप लोगों को? जीआई जीआई नहीं दिया। ओके, कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन का कल डिस्कस कर ले मॉड्यूल, या कॉमन पे लगे हुए हो? तो अगर आपने ये सॉल्व नहीं किया तो फिर माइनर निपट जाएगा अपना। ठीक है, माइनर में भर भर के ऑर्गेनिक आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन ऑर्गेनिक का है, मैक्सिमम राइट होने चाहिए। ठीक है। अरे छापा नहीं छापा? अच्छा ये कंप्लीट है। इसे कौन कौन नोट कर रहा है? इसे, ये वाला। तो जो इसने नोट कर लिया वो बात ना करें, और अगर बात कर रहे हैं तो बोर्ड पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके जाएं। यस, आइए आप। वेलकम आप। आइए आइए। वो भी साथ में था। दो, अच्छा ये दोनों आइए। नहीं, फिर नोट करें। एक रिडक्शन का रिएजेंट भी लिखवाना है आज, है ना? नया। नोटबुक नहीं लाए? चलो कोई नहीं, सुबह वाले बैचेस को लिखवा दिया, आपको जरूरत भी नहीं है ऐसा। ठीक है, पढ़ाऊंगा ना आगे तो तब तो पढ़ ही लेंगे, और आप कर ही लोगे 400-500 बार रिवीजन। ठीक है। ओके, पहले इसको खत्म करेंगे रूल नंबर 3 के क्वेश्चन को, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, अब बाद में नोट करना, लिखा रहेगा वो। रूल नंबर 3 में हम देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड हमने देखा एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अगर वो भी सेम हो जाता है तो फिर हम देखते हैं अगला। अगर अगले 3 एटम है तो अगले 3 एटम को ज्यादा से कम देखना है, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम। तो अगले 3 एटम, एक तो कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, ज्यादा से कम अरेंज करे।
और यहां पर इसमें हाइड्रोजन और कार्बन में इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसको हायर और इसको लोअर। यहां पर बच्चों अगले 3 एटम जो है कार्बन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन है, ज्यादा से कम अरेंज करा तो फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन। हो सकता है आप में से कोई अगले 3 बिहार को कंपेयर कर रहा हो, नहीं भाई, इसमें जस्ट अगले 2 तो हाइड्रोजन और एक कार्बन है, उनको ज्यादा से कम में कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और फ्लोरीन और कार्बन में एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का ज्यादा। अब आपका ये नगला वाला जो डाउट आया तो उसी के बेस्ड क्वेश्चन यहां पर बनाया। तो देखिएगा यहां पर जस्ट अगला जो है क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन है, यहां जस्ट अगला क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन है। जब अगला सेम हो जाए देन वी विल चेक नगला, और नगले में 3 बिहार है और यहां 1 आयोडीन और 2 हाइड्रोजन है। ज्यादा से कम अरेंज करते हुए बिहार और आयोडीन में एटॉमिक नंबर जो है आयोडीन का ज्यादा है, इसलिए इसको हायर, इसको लोअर। इतने बिहार आयोडीन वाले क्वेश्चन कर लिए। हमारे एग्जाम में बहुत ही लल्लू छाप क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाएगा, CH3, CH3, CH3 और CH2, और यहां पर जो है साहब ऐसा लिख दिया CH3, CH3। बहुत सारे स्टूडेंट जो है डायरेक्ट, जिनको होता है ना सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट जंप करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। भाई जंप नहीं करना है। सबसे पहले बताइए, करीना और करीना दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर भी सेम। उसके बाद क्या देखेंगे, अगला बताइए अगला क्या क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सही लिखा है या नहीं लिखा है? इसमें अगला क्या है, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। सही है या गलत है? तो साहब ये बताइए, कार्बन कार्बन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सेम। ये बताइए हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम या अनसेम? तो इसीलिए इसको हायर और इसको लोअर। बताइए क्वेश्चन देखना आया नहीं आया? अब अगर क्वेश्चन देखना आया तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मगर मैं यहां 2 एटम लिख रहा हूं, आपको बताना है हायर प्रायोरिटी ऊपर वाला या नीचे वाला। ऑक्सीजन और कार्बन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? डिसाइड ही हो गया, इसको हायर और इसको लोअर। मान लीजिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन ऐसा दिया होता, बताइए करीना और करीना दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद क्या देखेंगे, अगला, अगला क्या है, OHH, OHH, और अगला क्या है, ClHH। बताइए Cl या O? तो इसको हायर और इसको लोअर, इसको हायर और इसको लोअर। भाई साहब इसको हायर प्रायोरिटी दिया और इसको लोअर, क्या इसमें कोई डाउट है? अब क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं, अभी क्वेश्चन पे नहीं आया, ये समझ में आया नहीं आया? ओके, यहां पर फिर से चेंज करते हैं, गेम का लेवल चेंज करते जा रहे हैं हम। ये वाला फोटो दे दिया, 2-2 बिहार हैं। कितने बिहार हैं, 2-2 बिहार। बताइए करीना और करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला बताओ क्या है, IHH। यहां बिहार, बिहार H। बताइए बिहार या आई? को हायर और इसको लोअर, आया या नहीं? ओके, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा तो इसी के ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं। CH2, CH, Br, यहां पे लिख दिया CH2, CH2 और I। ठीक है, अब देखिए करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला बताओ, अगला क्या है, CHH। इसमें अगला क्या है, CHH। क्या अगला सेम हो गया क्या? देन वी विल चेक नगला, नगला बताओ क्या है, IHH, और इसमें बिहार, बिहार H। बताइए बिहार या आई? तो इसको हायर और इसको लोअर। अगला चेक करना आया या नहीं आया? कर सकते हो अगले वाले क्वेश्चन। जैसे मैंने यहां पर ये फोटो लिखा और आपसे पूछा, बताइए क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने GI शो कर जाए? करेगा नहीं करेगा? प्रायोरिटी ऐसे ही या ऐसे? सेम एटम, इन दोनों में दे प्रायोरिटी, इन दोनों में दे। देखो मेरे को आता है, फिर भी मैं जंप नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर नहीं लगा रहा हूं, मैं बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं। पहले क्या देखना है, एटॉमिक नंबर, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला,
अगला क्या है, BrHH, यहां ClHH। बताइए बिहार या राजकुमारी कर लो, तो इसको हायर और इसको लोअर। आया यानी बच्चों यहां पर करीना और करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला, अगला बताओ क्या है, CCH। अगला CHH, एक तो दो हाइड्रोजन और एक C, मगर यहां तो तीन तीन कार्बन है, वो नगला है। तो भैया करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम। फिर अगला हाइड्रोजन और कार्बन में किसका, हाइड्रोजन कार्बन, तो इसको हायर और इसको लोअर। हायर के सामने हायर, लोअर के सामने लोअर, प्यार से चुस छापो से। रेस और मॉड्यूल, मॉड्यूल भी। होमवर्क लिखें, पेज नंबर, रेस में क्वेश्चन नंबर लिख लें, रेस नंबर 3 पेज नंबर 67 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 12 क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 8, 9, मॉड्यूल नंबर 3 में बीबी नंबर 3 कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 14। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2, 14 एंड 18 ये क्वेश्चन है। कल आते ही हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। रिएजेंट नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। कोई डाउट है तो बाहर पूछ लेना।